तो दोस्तों आज हम रॉन्ग टर्न फॉर ब्लडी बिगिनिंग्स मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फोर्थ इंस्टॉलेशन है रॉन्ग टर्न सीरीज की। इस मूवी के बाकी के पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। तो मूवी की स्टार्ट सन 1974 से होती है, जहां हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है, जहां लॉन्ग टर्म दिमागी बीमारी वाले पेशेंट्स को रखा और मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस सैनिटोरियम के डॉक्टर रायन वहां के एक लोकल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एन मैकक्वेड को हॉस्पिटल और उसके पेशेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि वहाँ ज़्यादातर पेशेंट्स डेंजरस थे, क्योंकि वो इनब्रीड करके अलग अलग डिफॉर्मिटीज डेवलप कर चुके थे। और इन सब में सबसे स्मार्ट और खतरनाक थे हिल्लिकर ब्रदर्स। सैनिटोरियम में शिफ्ट होने से पहले ये तीनों टीनेज लड़के मिसेस हिल्लिकर को जंगल में मिले थे, अपनी मम्मी और पापा के डेड बॉडीज के ऊपर, जिन्हें शायद इन तीनों ने ही मारकर खाए होंगे। तीनों भाइयों में से सबसे छोटा वाला अपने एक हाथ की 2 उंगलियों को काट कर खा चुका था, जिससे इसका नाम 3 फिंगर पड़ा। दूसरे ने फोर्क से ही अपनी एक आंख निकाल कर खा ली थी, जिससे इसका नाम हुआ 1 आई। और तीसरे और सबसे बड़े लड़के ने अपनी एबनॉर्मली बड़े दांतों को दीवारों से रगड़ कर एकदम शार्प कर दूसरे सैनिटोरियम के वर्कर्स को काटता रहता। और इनकी स्पेशलिटी ये थी कि इनको किसी तरह का फिजिकल पेन नहीं होता था, और डॉक्टर उनके यही खूबी के जांच कर रहे थे। इसी बीच एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़कर उनके बालों में से एक हेयर पिन अपने पास छिपा लेता है, और उनके जाने के बाद वो उसे सेल का लॉक खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर हिल्लिकर ब्रदर्स उससे ये हेयर पिन अपने लिए मांगते हैं, तो वो पेशेंट उन्हें वो पिन दे देता है। फिर 3 फिंगर पिन से लॉक खोलता है, जिससे तीनों आजाद हो जाते हैं। सेल्स में हो रही हलचल सुनकर एक गार्ड वहाँ आ जाता है, जिस पर तीनों मिलकर अटैक कर देते हैं। सॉटूथ उसके गले पर काट लेता है, 1 आई उसकी एक आंख पेन से फोड़ देता है, और 3 फिंगर उसकी नाक काट कर खा जाता है। और तीनों बाकी के पेशेंट्स को भी उनके सेल से आजाद कर देते हैं, जिसके बाद सब पेशेंट्स सैनिटोरियम को पूरा मेंटल असाइलम बना देते हैं। तीनों म्यूटेंट ब्रदर्स डॉक्टर एन को पकड़कर उससे इतने हाई वोल्टेज के शॉक्स देते हैं कि वो फ्राई होकर मर ही जाती है। और फिर डॉक्टर रायन को भी बार्ब वायर से बांधकर बड़ी बेरहमी से हाथ पैर उखाड़कर मार देते हैं। इन सब इंसिडेंट्स के 29 साल बाद 2003 में हमें वेस्ट वर्जीनिया का वेस्टर्न यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है, जहां 9 स्टूडेंट्स का ग्रुप स्नो मोबिलिंग के लिए किसी लोकेशन पे जा रहे थे। और ये स्टूडेंट्स थे कपल्स क्लेयर और काइल, जेना और विंसेंट, लॉरा और डैनियल, लेस्बियन कपल सेरा और ब्रिजेट, और केनिया जिसका बॉयफ्रेंड पॉर्टर वहाँ के पहाड़ों के एक कैबिन में इन सब का वेट कर रहा था। लेकिन ये ग्रुप खो जाता है, और काइल गलती से एक रॉन्ग टर्न लेकर उन्हें गलत रास्ते पर आगे ले जाता है। रात होते होते ये लोग स्नो स्टॉर्म में फंस जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो लोग उसी अबैंडन ग्लेनविल सैनिटोरियम में पनाह लेते हैं तूफान के खत्म होने तक। अंदर गर्मी के लिए ग्रुप के लड़के वहाँ के पुराने फर्नीचर को जलाते हैं, और सेरा, ब्रिजेट एंड लॉरा के अलावा बाकी सब एसाइलम को एक्सप्लोर करने जाते हैं, जहां उन्हें सैनिटोरियम के पेशेंट्स के पुराने फाइल्स वगैरह मिलती है, जिससे उन्हें उन पेशेंट्स और सैनिटोरियम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। मीनवाइल तीनों म्यूटेंट भाई 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई, जो कि अब बड़े हो चुके हैं, केनिया के बॉयफ्रेंड पोर्टर को मारकर उसकी लाश सैनिटोरियम में ले आते हैं। दरअसल तीनों म्यूटेंट भाइयों ने बंद पड़े सैनिटोरियम को अपना ठिकाना बना लिया था, और आसपास के गुजरते लोगों को मारकर उन्हें अपना शिकार बनाते। दूसरी तरफ सैनिटोरियम के अंदर विंसेंट जाकर जनरेटर ऑन कर देता है, जिससे सैनिटोरियम की बिजली वापस आ जाती है। फिर ये लोग सब मिलकर वहाँ मौज मस्ती पार्टी वगैरह करते हैं, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं होता कि तीनों म्यूटेंट्स उन पर नजर रख रहे हैं। देन सब स्टूडेंट्स व्हीलचेयर पे घूमते हुए वहाँ के ऑडिटोरियम में पहुँचते हैं, जहाँ के प्रोजेक्शन रूम में डेनियल एक रील प्ले करता है, जिसमें डॉक्टर्स पेशेंट्स को शॉक ट्रीटमेंट दे रहे थे। ये देखकर लॉरा उन्हें बताती है इस सैनिटोरियम और पास में रहने वाले कैनिबल पेशेंट्स की स्टोरीज के बारे में, जो उसका ब्रदर सुनाता जब भी वो दोनों ग्लेनविल काउंटी से गुजरते। सबको लगता है कि वो ऐसे स्टोरीज बताकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, तो कोई उसका विश्वास नहीं करता। इसके बाद ग्रुप के सभी सोने चले जाते हैं, जहाँ विंसेंट जो इंसोम्निया से सफर कर रहा था, अकेले ही एसाइलम में घूमने निकलता है, जहाँ उसे पॉटर की बॉडी मिलती है, पर कुछ करने से पहले सॉटूथ वहाँ आकर मेटल स्पाइक से उसे मार देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सब लोग उठकर देखते हैं
कि स्नो स्टॉर्म अभी तक नहीं रुका है और विंसेंट भी मिसिंग है। तो सारे मिलकर 2 ग्रुप्स में बंटकर उसे ढूंढने जाते हैं, जिसमें से जेना विंसेंट को ढूंढते हुए बिल्डिंग के किचन में जाती है तो वो देखती है कि सॉ टूथ पॉटर की बॉडी को टुकड़ों में काट रहा था, जहाँ सॉ टूथ पॉटर की एक हाथ काट कर जेना के पास ही ट्रे में फेंकता है, जो देखकर जेना पूरी डर जाती है और मौका पाकर वहाँ से निकल कर बाकियों को बताने जाती है। सब लोग फिर वापस ऑडिटोरियम पर मिलते हैं, जहाँ कोई पॉटर के जैकेट में कुछ लपेट कर फेंकता है। केन्या जब उसे खोलती है तो उसमें दरअसल पॉटर का कटा हुआ सिर था, जिसे देखकर सब चिल्लाने और पैनिक होने लगते हैं। इसी बीच तीनों म्यूटेंट्स ऑडिटोरियम के बैल्कनी से रेजर वायर्स का एक फंदा बनाकर ऊपर से नीचे करते हैं, जिसमें क्लेयर का गला फंसाकर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। ये देखकर काइल उसे बचाने की कोशिश करता है और इसी खींचतान में क्लेयर का गला कट कर उसका सिर बॉडी से अलग हो जाता है, जो काइल के बगल में ही गिरता है। फिर सब बिल्डिंग से भागकर बाहर अपने स्नोमोबिल तक जाते हैं, लेकिन उन सब में से एक भी स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उन म्यूटेंट्स ने इनके स्नोमोबिल्स के स्पार्क प्लग वायर्स निकाल लिए थे। वहाँ से भागने का कोई और रास्ता ना देख पाकर लॉरा एक अच्छी स्कीयर होने की वजह से अकेले ही पहाड़ों से स्की करके मदद मांगने के लिए निकलती है, और बाकी बचे 6 लोग अपने आप को डिफेंड कर बचे रहने के लिए वापस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वो बिल्डिंग के डॉक्टर्स ऑफिस में अपने आप को लॉक कर लेते हैं, जहाँ उन्हें और भी फाइल्स मिलती है, जिससे उन्हें लॉरा के बातों पर यकीन होता है कि वो तीनों मेंटली सिक कैनिबल्स है, जो एक के बाद एक इनका शिकार कर रहे हैं। काइल को याद आता है कि बेसमेंट के सेल्स के पास एक रूम है, जहाँ से इन्हें बचाव के लिए हथियार वगैरह मिल जाएंगी। तो काइल, डैनियल और सेरा बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ थ्री फिंगर उनका पीछा कर उन्हें डराता है, जिससे वो लोग छिप जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई बड़े ड्रिल से ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो ड्रिल से बने होल से केनिया को पकड़ लेता है, पर ब्रिजेट स्क्रू ड्राइवर से वन आई के हाथ पे मारती है, जिससे वो केनिया को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर बेसमेंट में थ्री फिंगर के जाने के बाद काइल, डैनियल और सेरा एक्स और नाइफ्स वगैरह लेकर बेसमेंट से वापस आने लगते हैं, पर रास्ते में ही म्यूटेंट्स डैनियल को किडनैप कर उसे ले जाकर किचन टेबल पर बार्ब वायर से बांध देते हैं, एंड देन उसके कपड़े हटाकर होश में रह रहे डैनियल के शरीर से मांस के टुकड़े काटकर उसे गरम तेल में फ्राई करके खाने लगते हैं। दूसरी तरफ काइल और सेरा को वापस ऑफिस पहुंचने पे रियलाइज होता है कि डैनियल मिसिंग है। तभी उन्हें डैनियल की चीखें सुनाई देती है, तो काइल और केनिया डिसाइड करते हैं कि वो सब डैनियल को बचाने जाएंगे, जिस पर बाकी के तीनों लड़कियां एग्री करती है। बेसमेंट की तरफ जाते हुए काइल अकेले ही किचन की ओर चेक करने जाता है, जहां वो तीनों म्यूटेंट्स को डैनियल को जिंदा ही काट कर खाता हुआ देख वहां से निकल जाता है, और बाकी चारों को जो अंदर देखा बताता है, और साथ ही के टोटल 3 म्यूटेंट्स है जो ये सब कर रहे हैं। उधर किचन में तीनों म्यूटेंट्स डैनियल का लीवर खींचकर निकाल देते हैं, जिससे वो इतने पेन के बाद फाइनली मर जाता है। मीनवाइल केनिया एक प्लान बनाती है, जिससे वो उन म्यूटेंट्स को सेल में बंद कर सके। तो अकॉर्डिंग टू प्लान काइल फायर एक्सटिंग्विशर से तीनों म्यूटेंट्स को मारता है, और केनिया, ब्रिजेट और सेरा उन्हें डराकर किचन से हॉलवे की तरफ भगाते हैं, जहाँ जेना उनके रास्ते पर लैम्प से आग लगा देती है, जिससे वो सीधा सेल्स की तरफ जाते हैं। देन वो 5 मिलकर उन्हें वापस अपने पुराने सेल में ही लॉक कर देते हैं। काइल उन्हें सेल में ही जलाकर मारने के लिए उन पर फ्यूल डालता है, लेकिन इससे पहले कि वो लाइटर से उनको जला पाता, केनिया में इंसानियत की माता आ जाती है, और वो काइल को ऐसा करने के लिए रोक लेती है, ये देखने के बाद भी कि तीनों म्यूटेंट्स ने उसके बॉयफ्रेंड और 3 दोस्तों को मारकर खा गए। इनफैक्ट ये तीनों ना तो इंसान थे ना जानवर, इंसानियत दिखाने के लिए दे वर म्यूटेंट्स। एनीवेज, इसके बाद केनिया और बाकी तीनों लड़कियां बिल्डिंग में स्पार्क प्लग वायर्स ढूंढने जाती है, और काइल उन तीनों म्यूटेंट्स पर नजर रखता है, लेकिन काइल कुछ टाइम के बाद सो जाता है, जिसके बाद थ्री फिंगर उसी डॉक्टर एन के हेयरपिन की मदद से, जो कि इतने सालों बाद भी सेल में ही पड़ा था, लॉक खोल देता है, जिसके बाद वो लोग काइल को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ स्पार्क प्लग वायर्स ना ढूंढ पाकर चारों लड़कियां वापस ऑफिस में सोने चले जाते हैं। थोड़े टाइम बाद केनिया काइल से शिप बदलने जाती है, पर तभी बिल्डिंग्स की लाइट चली जाती है। केनिया टॉर्च से सेल्स को चेक करने जाती है, तो वहाँ कोई नहीं होता, ना काइल ना तीनों म्यूटेंट्स।
तो वो वापस ऑफिस में चली जाती है। फिर उनके दरवाजे पर कोई मास्क पहनकर आता है, जिसे देखकर केनिया थ्री फिंगर समझ लेती है। फिर चारों लड़कियां उसे चाकू से एक साथ मार देती है, पर जब केनिया उसका मास्क हटाती है तो वो दरअसल काइल था, जिसकी जुबान काटकर मास्क पहनाकर उनकी तरफ एक ट्रैप की तरह भेजते हैं उन्हें रूम से बाहर निकालने के लिए। जिसके बाद तीनों म्यूटेंट्स उसी बड़े ड्रिल से इनका पीछा करने लगते हैं। चारों लड़कियां फिर बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर बाहर काफी ऊंचे लेवल तक बर्फ की परत जम चुकी थी, तो ये लोग पास ही पड़े जैकेट्स पहनकर मेन फ्लोर पे जाकर वहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं, ताकि उनको थोड़ा टाइम मिल सके वहाँ से भागने के लिए। फिर सेरा वहाँ का एक विंडो तोड़कर स्नो के बीच से बाहर निकलने का रास्ता बनाती है। सेरा, ब्रिजेट, देन केनिया तो उधर से निकल जाती है, पर जेना के निकलने से पहले स्नो गिरकर रास्ता बंद हो जाता है। उसे हेल्प करने केनिया वापस अंदर आती है, पर तब तक सॉ टूथ वहाँ आकर उस ड्रिल को जेना के आर पार कर देता है। फिर तीनों बची लड़कियां वहाँ से ओपन में भागती है, पर तीनों म्यूटेंट स्नोमोबिल से उनका पीछा कर केनिया को मारकर घायल करते हैं और सॉ टूथ ब्रिजेट को अपने साथ घसीट कर ले जाता है, पर ब्रिजेट उसके हाथ में चाकू मारकर उसके पकड़ से छूट जाती है, लेकिन वाना उसके ऊपर स्नोमोबिल चला के उसे भी मार देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि केनिया अभी भी बची हुई थी और एक म्यूटेंट से भाग रही थी जो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तभी अचानक छुपी हुई सेरा लकड़ी से उस म्यूटेंट को मारकर स्नोमोबिल से नीचे गिराती है और फिर दोनों स्नोमोबिल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं कि उनका प्लान सक्सेसफुल था और दोनों अब वहाँ से बचकर निकल जाएंगे। पर ट्विस्ट ये था कि थोड़ा आगे जाने के बाद ही बार्ब वायर्स की फेंसिंग से दोनों के गले कट कर उनके सिर उड़कर बॉडी से दूर गिरते हैं। दोनों म्यूटेंट से बचने के बाद भी अपनी किस्मत में लिखे मौत से बच नहीं पाए। आई होप मरने के बाद तो केनिया को अपने म्यूटेंट को ना मारने वाले डिसीजन पर रिग्रेट होगा। इसके बाद थ्री फिंगर वहाँ से अपनी ट्रक में सेरा और केनिया के सिर को कलेक्ट कर चला जाता है। मीनवाइल दूसरी तरफ लॉरा भी बच नहीं पाती। वो रोड से बस कुछ कदम दूर ठंड में ही जमकर मर जाती है। रॉन्ग टर्न के इस मूवी में तो कोई भी सर्वाइवर्स नहीं होते, स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप ही मारा जाता है एंड इसी के साथ ही ये मूवी एंड होती है। आई होप हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। इफ सो देन इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आपको ऐसे ही अपकमिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।